एक मुल्क पर हमला, दोनों मुल्कों के खिलाफ हमला। पाकिस्तान सऊदीया दिफाई मुआहदे से खित्ते में नई हलचल, भारत के लिए नई परेशानी। भारतीय वजारत खारजा ने रद्द अमल में कहा कि मुमकिन असरात का तज्जिया भी किया जा रहा है। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद ने स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदा पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की गहराई और दिफाई ताउन की मजबूती को साबित करता है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुआहदे की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया और पाकिस्तान अब हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक किसी भी खतरे से मुश्तरका डील करेंगे और अपने दिफा के लिए एक मुल्क की ताकत दूसरे मुल्क के दिफा के लिए मौजूद होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के देरीना ताल्लुकात और दोस्ती तारीखी मोड़ पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हालिया दौरा सऊदी अरब के दौरान शानदार इस्तकबाल। जहाज़ को सऊदी फ़िज़ाई हुदूद में दाखिले पर F-15 लड़ाका तैयारों ने हिस्सार में लिया। वज़ीर आज़म को सऊदी अरब के अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शाही दीवान पहुँचने पर शाही प्रोटोकॉल दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी हमरा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब से लंदन पहुँच गए। 3 दिन क़याम के बाद अमेरिका जाएंगे। 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सऊदी अरब और पाकिस्तान हमेशा के लिए किसी भी जहरे के खिलाफ मुत्तहिद रहेंगे। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान ने दिफाई मुआहदा तय होने के बाद ट्वीट में लिखा कि दोनों बरादर ममालिक अमन सलामती के क़याम के लिए पुरज़्म हैं और हर किस्म की जहरियत का मिलकर मुकाबला करेंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पुरतकबाक इस्तकबाल से मुतासर हुआ। इस्तकबाल मुश्तरका मोहब्बतों और एहतराम पर मबनी रिश्तों का आगाज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान लिखा। सऊदी वली अहद के साथ इलाकाई मसाइल और बाहिमी ताउन के फ़रोग़ पर बात हुई। सऊदी वली अहद की जानिब से उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई और दूर अंदेशी का कायल हूँ। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदा, भारत सोग में। गोदी मीडिया की चीखें ही चीखें। पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक मुआहदे से भारत खौफ में मुब्तला। गोदी मीडिया की नींदें ही उड़ गईं। कहा अरब ममालिक का राजा सऊदी अरब पाकिस्तान का बॉडीगार्ड बन गया। लाहौर में पोर्ट बनवा कर कब्जा करवाने वाला नाम निहाद दिफाई तज्जियाकार मेजर गौरव वारिया भी बौखला गया। बहकी बहकी बातें करने लगा। खातून एंकर खफत मिटाने की भरपूर कोशिश करती रही। यक कालब दो जान। सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों ममालिक की लाजवाल दोस्ती पर सऊदी हुकूमत ने नगमा जारी कर दिया जो देखते ही देखते मकबूल हो गया। पाक सऊदी तारीखी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात की तारीख का अहम मोड़ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ एक्स पर बयान। कहा दो ब्रादर मुल्क दुश्मन के सामने सफारा और शाना बशाना है। रब्बुल इज़्ज़त के साए में मुश्तरक दुश्मन के मुकाबले आएंगे। सारी उम्मत मुत्तहिद होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम उम्मा पाइंदाबाद। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहिमी दिफाई मुआहदे को आलमी मीडिया ने नुमाया कवरेज दी। इसराइली अखबार द यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक मुआहदा ऐसे वक्त में हुआ है जब कतर पर इसराइली हमले के बाद खलीजी रियासतें अमेरिका की सलामती की जमानतों पर बढ़ते हुए शुकूक व शुबहात का इजहार कर रही हैं। बरतानवी जरीदे मिडल ईस्ट आई के मुताबिक एटमी ताकत रखने वाले पाकिस्तान के साथ सऊदी मुआहदा खित्ते में नई सफबंदी का इंदिया है। साबिक CIA एहलकार के मुताबिक ये इकदाम खित्ते में अमरीकी सलामती जमानतों पर असर गौर का बाइस बन सकता है। द इकनॉमिक टाइम्स ने भी इस खबर को नुमाया अंदाज में शाया किया। खलीजी ममालिक ने अहम सिक्योरिटी इक़दामात का ऐलान कर दिया। खलीज जॉइंट दिफाई काउंसिल का दोहा में हंगामी इजलास। इलाकाई सलामती के खदशात बिलखुसूस कतर पर हालिया इसराइली हमले के तनाजुर में मुतादिद अहम सिक्योरिटी इक़दामात का ऐलान किया गया।
अरब मीडिया के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि मुत्तहदा कमांड के जरिए इंटेलिजेंस के तबादले को बेहतर बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। मैंने 7 जंगें रुकवाई जिसमें से कुछ शदीद थी। बरतानिया के साथ हमने बेहतरीन डील की जो पहले कभी नहीं हुई। बरतानवी वज़ीर आज़म बहुत अच्छी डीलिंग करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टारमर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ट्रंप ने कहा कि हम गजा और यूक्रेन के तनाज़ात के हल के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। रूसी सदर पुतिन ने मुझे मायूस किया। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टारमर ने कहा कि अमरीका और बरतानिया में तजारती हुजम $250 अरब तक पहुँच गया। अमरीका और बरतानिया के ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। जिला खुजदार में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के दौरान 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर अंदाज में दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। मारे गए दहशतगर्द मुख्तलिफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस निकले थे। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। कहा बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयों को तहसीन की निगाह से देखते हैं। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पुरअज़म है। तन्हाई और बाइकॉट का रास्ता खत्ते के लिए मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा करेगा। सलामती कौंसिल में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान का इज़हार तशवीश। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान ने 4 दहाइयों से लाखों अफगान मुहाजिरीन को पनाह दी है। 60 से ज़ायद दहशतगर्द कैम्प अफगान हुदूद में मौजूद हैं। दहशतगर्द अफगान सरजमीन को सरहद पार दरअंदाजी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तोशाखाना 2 केस के 2 अहम गवाहान के बयानात सामने आ गए। गवाहों में साबिक पर्सनल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह और प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी शामिल। सुहेब अब्बासी ने बलगारी ज्वेलर सेट की कीमत कम लगाने का एतराफ़ किया, जबकि इनामुल्लाह शाह ने प्राइवेट अप्रेजर पर दबाव डालकर ज्वेलरी सेट की कदर कम करने का बताया। सुहेब अब्बासी ने बयान में कहा कि बलगारी ज्वेलरी सेट की तशख़ीस 25 मई 2022 को काबीना डिवीजन के सेक्शन ऑफिसर ने सौंपी थी। इनामुल्लाह शाह ने दबाव डालकर बलगारी सेट की 50 लाख रुपए वैल्यू लगाने को कहा। इनामुल्लाह शाह ने धमकी दी, अगर वैल्यू कम ना की तो सरकारी महकमों से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTA को ओहदे से हटाने का सिग्नल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया है। डिवीजन बेंच ने चेयरमैन PTA को ओहदे से बहाल कर दिया है और वकील ने दलाइल दिए कि चेयरमैन PTA को हटाने से कबल ना रूल्स को चैलेंज किया जाएगा और ना ही अटॉर्नी जनरल को नोटिस हुआ है। एतराज़ात पर मुश्तमिल 2 दरख्वास्तें भी दायर हुई हैं, उन्हें देखे बगैर फैसला महफूज कर लिया गया। कैंसर के मरीजों के लिए उम्मीद की किरण। मेयो अस्पताल में पाकिस्तान के पहले सरकारी कोऑपरेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। कैंसर के इलाज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी सबसे पहले पंजाब में मुतरफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा इलाज के लिए चीन से मजीद जदीद मशीनरी लाने की हिदायत की गई है, जिससे बगैर किसी सर्जरी और कीमोथेरेपी के कैंसर का इलाज होगा। 2 मरीजों का कामयाबी से इलाज हो चुका है। चीन में कैंसर के इलाज से मुतालिक चीज़ों का मुशाहिदा किया गया। हेल्थ सेक्टर अवलीन तरजीह है। मुस्तहिक मरीजों का कैंसर का इलाज 100% फ्री होगा। सिंध में सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, कचरे का वसी इलाका डूब गया। घरों में पानी दाखिल होने के साथ फसलें भी तबाह। सैलाबी रेला आने के बाद देहातियों की कश्तियों के जरिए नकल मकानी का सिलसिला जारी। कनकोट में सैलाबी पानी से 80 से ज़ायद देहात पानी की लपेट में आ गए। नौशहर फिरोज में दरियाए सिंध में दरमियानी दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है।
मंजर के करीब जमींदारा बंद टूट गया, पानी का तेज बहाव सड़क बहा कर ले गया। उधर पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों से पानी उतरना शुरू हो गया है। लोग वापस अपने घरों को जाने लगे, जबकि मुतासिर नुकसानात के अजाले के लिए हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में हालिया सैलाब शदीद इंसानी बहरान करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आबी आफत ने 60 लाख से जायद अफराद को मुतासर किया, जबकि 25 लाख से जायद बेघर हुए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान की मकामी आबादी बेयार मददगार है। जो दिखाया जा रहा है तबाही उससे कहीं ज्यादा है। बारिशों के बायस अब तक 1000 के करीब अफराद जाँ बहक हो चुके, जिनमें 250 बच्चे शामिल। सैलाब ने सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब को पहुँचाया। ट्रांसपोर्ट का मुस्तकबिल साफ तवानाई और इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जुड़ा है। सिंध इस तब्दीली में पीछे नहीं रह सकता। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की चीनी इलेक्ट्रिक चार्जिंग कंपनी AE ऑटो के हुकाम से मुलाकात में गुफ्तगू कहा कि सूबे भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन का क़याम माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम है। हुकाम से मुलाकात में सूबे भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन से क़याम पर तबादला ख्याल किया गया। नून लीग ने कभी सूबाइयत कार्ड, नहरों के कार्ड और डैम कार्ड नहीं खेले। मुस्लिम लीग नून कौमी जमात है, कौमी सोच और कौमी तरक्की को तरजीह देती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी की सिंध हुकूमत पर तनकीद, कहा सिंध के पिछले सैलाब में बैरूनी इमदाद के बावजूद आज भी तबाही ही तबाही है। जो किरदार आज की पीपल्स पार्टी ने पंजाब के सैलाब में अदा किया है वो पंजाब याद रखेगा। से इजहार यकजहती के लिए इशारे, कायदीन पर मार्च। बड़ी तादाद में स्कूल के तलबा और तालिबात कराची चिल्ड्रन गजा मार्च में शरीक। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़हीमुर रहमान का खिताब, कहा कि मुस्लिम हुक्मरान इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। हम गजा के शुहदा को कभी नहीं भूलेंगे। गोजरावाला के इलाके एमनाबाद में सालगिरह की तकरीब जहरीला खाना खाने के बायस मातम में बदल गई। 29 जून को जहरीला खाना खाने से मुतासरा एक और बच्ची अस्पताल में दम तोड़ गई, जिसके बाद जाँ बहक बच्चों की तादाद 4 हो गई है। पुलिस एहलकार ने बेटी की सालगिरह पर पिज्जा, शवारमा, बारबेक्यू और दूध समेत खाने की अशिया मुख्तलिफ दुकानों से खरीद कर मंगवाई। अरब ममालिक ने एक्शन लिया, ना इस्लामी ममालिक ने आलमी बरादरी भी खामोश तमाशाई। इसराइल का गजा में आग, बारूद और खून का खेल जारी। इसराइली फौज शिफा और अहली अस्पताल के करीब बमबारी करके 19 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा शहर में बमबारी से मस्जिद समेत मुताबिक रिहायशी इमारतें तबाह हो गई। दूसरी जानिब चीन और सऊदी अरब ने इसराइली फौजी ऑपरेशन में तोसी की सख्त अल्फाज से मजम्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा, कनाडा, फ्रांस और आयरलैंड ने इसराइली हमलों को नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए जंग बंदी और मुज़ाकरात करने पर जोर दिया है। लंदन के मेयर सादिक खान ने गजा में जारी इसराइली कार्रवाइयों को नस्लकुशी करार दे दिया। तकरीब के दौरान कहा कि मेरे ख्याल में ये नतीजा निकालना नागुज़ीर है कि गजा में हम अपनी आंखों के सामने एक नस्लकुशी देख रहे हैं। इसराइली टीम की शिरकत पर स्पेन का फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बायकॉट का इंदिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हिस्पानी वज़ीर आज़म ने बयान दिया है कि अगर इसराइल क्वालिफाई करता है तो हम हर सूरत हाल का जायज़ा लेंगे, जिसे फीफा के लिए धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। उनका कहना था कि चूंकि हमारी आंखें खुली हुई हैं और हम जो कुछ देखते हैं उसे बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए हम खामोश नहीं रह सकते और ना ही रहेंगे।
जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। कौमी हीरो अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल ना जीत सके। दिफाई चैंपियन नीरज चोपड़ा भी मेडल हासिल करने में नाकाम रहे। जैवलिन थ्रो के फाइनल में अरशद नदीम ने टाइटल के लिए पूरा जोर लगाया। सर्जरी के बावजूद इवेंट में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस देने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सके। अरशद नदीम के 4 में से 2 थ्रो ज़ाया हुई। अरशद नदीम की बेहतरीन थ्रो 82.75 मीटर रही। ट्रिनिडाड एंड टोबागो के वॉलकॉट ने 88.16 मीटर की शानदार थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ट्रिनिडाड के एंडरसन पीटर्स ने सिल्वर और अमेरिका के थॉमसन ने ब्रोंज मेडल जीता। पाकिस्तान ने एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। दुबई में इवेंट के 10वें मैच में पाकिस्तान ने यूएई को 41 रन से शिकस्त दी। 147 रन के हदफ के ताकुब में यूएई की टीम 105 रन पर ढेर हुई। एशिया कप में एक और पाक भारत टाकरा कंफर्म हो गया। सुपर 4 मरहले में रिवायती हरीफ 21 सितंबर को टकराएंगे। और एशिया कप के ग्रुप बी में आज श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान अहम मुकाबला। अफगानिस्तान के श्रीलंका के खिलाफ बैटिंग। श्रीलंका की टीम 4 पॉइंट्स के साथ ग्रुप में सर फहरिस्त। बांग्लादेश का भी 4 पॉइंट्स के साथ दूसरा नंबर। अफगानिस्तान को सुपर 4 मरहले तक रसाई के लिए श्रीलंका के खिलाफ लाजमी फतह दरकार है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।